अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज बात करेंगे सितारों की बदलती हुई सूरत हाल और स्टार कंडीशन जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों के जो मुझे मैसेज और मीटिंग जो हमारी लोगों से होती रही कि एक टीवी पे प्रोग्राम चला समी इब्राहिम साहब का। वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर साहब आके बैठे हुए थे। मैं हाल उनका नाम तो गालिबन मुझे अब याद नहीं है उनका नाम क्या था। जो उन्होंने बातें बताई और जो चीज़ें वहाँ पे बैठ के उन्होंने कैलकुलेशंस के साथ अपनी एस्ट्रोलॉजी की, वो लोगों को बड़ा ही तकलीफ़ और डरा दिया बल्कि, और कहा कि जी बड़ा सख्त टाइम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि आगे स्टार कंडीशन जो है बड़ी ही मुश्किल है। उन्होंने दो स्टार्स को पकड़ा, प्लूटो और सैटर्न, कि वो साथ उसके पीछे पीछे आ गए। आज भी प्लूटो और सैटर्न सेम घर में है, सैजिटेरियस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और प्लूटो भी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सैजिटेरियस में ही है। 6 डिग्रीज का फ़र्क है। 12 जनवरी को उनका करान होना है। अब ये उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत कुछ तबाही मचने वाली है। माजी के भी कुछ उन्होंने बताया कि जब करान हुए तो क्या हुआ। 1916 में वर्ल्ड वार हुई, पहली जंग लगी, और उसके बाद 1930 में दोबारा इकट्ठे हुए, दूसरी जंग लगी। लेकिन उसी अरसे में 1924 और 25 में दुनिया चेंज हुई, यानी कि खिलाफत मुसलमानों की वो भी ख़त्म हुई। ये भी उसी के से। अब खाली प्लूटो और सैटर्न से नहीं, बाकी स्टार्स भी रिलेटेड करते हैं, उनको भी देखा जाता है। राहु और केतु भी सैजिटेरियस और जमनाई में है। केतु सैजिटेरियस में है और राहु जमनाई में है। अब स्टार कंडीशन तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा इवेंट लेके आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये करेंगे क्या? बस ये उन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ी तब्दीली होगी, जंग लग सकती, क्योंकि जंग तो लगी थी पहले भी। क्या अब भी 2020 में जब ये सैटर्न और प्लूटो इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी स्टार भी, जुपिटर भी इधर ही होगा, जब इनका कंजक्शंस होगा जुपिटर भी इधर आ जाएगा, यानी कि फिर तो 3 स्टार जो हैं इधर बैठ जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न और केतु। अब वो उनका जो भी नाम था मुझे याद नहीं है, कि तब्दीली आएगी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर आएगी। क्या तब्दीली आएगी ये नहीं उन्होंने बताया, किस लेवल की आएगी ये भी नहीं बताया, और कहाँ तब्दीली आएगी क्या। इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि जब भी इनका कंजक्शंस होता है तो खित्तों के अंदर तब्दीली आती है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट भी किया जा सकता है, चीज़ों को देखा भी जा सकता है। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न में 26 जनवरी को आएगा और जुपिटर 5 नवंबर को सैजिटेरियस में आएगा। आज ये दोनों सैटर्न भी और प्लूटो भी सैजिटेरियस में है। जब ये कैप्रिकॉर्न में आएंगे, सैटर्न जब आएगा कैप्रिकॉर्न में, तो कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ की दिशा को से मंसूब है, जनूब की दिशा के। सैटर्न उधर आएगा जनूब की दिशा में, और जुपिटर जो है वो सैजिटेरियस में आएगा, जो कि मशरिक को डील करता है। अब सैटर्न का जो ताल्लुक है वो वेस्ट से है, सैटर्न को मंसूब किया जाता है वेस्ट की दिशा से, और जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट की दिशा से मंसूब किया जाता है। और जो ये हमारा खित्ता है ये जनूब मशरिक कहलाता है, यानी सैटर्न बैठ गया आके जनूब में और जुपिटर आके बैठ गया मशरिक में, जहाँ पहले से प्लूटो भी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वेस्टर्न देखें कि वहाँ 1 सदी से, बल्कि हाफ सदी के बाद से वहाँ बड़ा पुरसकून यूरोप
खूब तरक्की की यूरोप ने, खूब फला फूला, और आपस में जो उनकी जंगें चलती रहती थी बड़े अरसे दराज से, और उन्होंने जंगों से तौबा कर ली और अपनी सरहद की लकीरें उन्हें भी ख़त्म कर दिया और एक यूनियन बना ली। ये यूरोप में हुआ। फिर वो यूरोप वाले लड़े ज़रूर, लेकिन किसी और की सरजमीन के ऊपर, फिर अपनी सरजमीन पे नहीं लड़े। अमेरिका उस वक्त नया नया कूदा पहले वॉर में, तो उसके जो सदर थे उनका नाम निक्सन नेहल था, उन्होंने नारा लगाया कि जंग होनी चाहिए अमन के लिए। तो लोगों ने इस नारे को बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि यूरोप तो अरसे दराज से सिर्फ लड़ ही रहा था। जो आज हमारे ख़त्ते का हाल है, जितना भी ये हमारा ख़त्ता है, जो हमारा बुरा हाल है, यूरोप का इससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ करता था। अमेरिका ने इसे मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि यूरोप में ना कुछ उगता था, ना भुगता था, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कुछ था। तो अमेरिका ही से सारी चीज़ें आ रही थी, और अमेरिका की ग्रोथ का तेज़ी के साथ तरक्की करने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि यूरोप बिल्कुल तबाह हो चुका था, और ब्रिटिश भी, जिनका सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, वो भी डाउनफॉल की तरफ चला गया। और दुनिया ने एक नई सुपर पावर देखी, एक अमेरिका और रशिया। ये दो सुपर पावर्स उभर के सामने बाहर आई, अमेरिका भी उनके सामने बाहर आया। ये तो था जब प्लूटो और सैटर्न का। अब ये फिर दोबारा सितंबर में बड़ी ज़बरदस्त स्टार कंडीशन बनने वाली है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इससे क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और किस खत्ते में हैं, और ये इवेंट्स तब्दीली तो सबको पता है, जो साल 2 साल एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले वो भी बता सकता है कि प्लूटो तब्दीली का कारक है। इसको अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है, या अंडरग्राउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी प्लूटो कारक है। और अंडरग्राउंड जितने भी इनकलाब पल रहे होते हैं, इसका ताल्लुक भी प्लूटो से है। 12 बर्थ, दोबारा पैदाइश, दोबारा जन्म होता है प्लूटो की इस ट्रांजैक्शन से। सैटर्न जो इंसाफ का कारक है, जो ऑनेस्टी का कारक है, डिसिप्लिन है, और जुपिटर जब चीज़ कोई कानून बन जाए तो उसको जुपिटर कहा जाता है। अब ये 3 स्टार वो भूल गए थे कि जी सैटर्न और जुपिटर, जुपिटर भी तो आ रहा है उधर, और जुपिटर का भी प्लूटो के साथ करान होगा 2020 में ही। अब जब ये पहली दफ़ा हुआ तो खिलाफत ख़त्म हुई मुसलमानों की, और अमेरिका नई सुपर पावर बन के बाहर आया, और यूरोप में सरहदें ख़त्म कर कर आपस में यूनियन बनाई, और खुशहाली आई, बहुत ज़्यादा आई। लेकिन ये खुशहाली यूरोप तक ही रही और नॉर्थ तक ही रही, नॉर्थ ईस्ट तक रही। वही लोग, वहाँ की आवाम और वहाँ के लोग खुशहाल रहे, चाहे वो यूरोप के थे चाहे वो नॉर्थ के थे। लेकिन वो खुशहाली दुनिया में नहीं आई। खुदा ने मौका दिया था, लेकिन वो खुशहाली, वो तरक्की अपने मुल्क तक ही रही। अपने लोगों को तो उन्होंने खूब सहूलतें दी, लेकिन दुनिया के बारे में नहीं सोचा। अब यह खित्ता जनूब मशरिक कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैप्रिकॉन का ताल्लुक जनूब से और सैगिटेरियस का ताल्लुक मशरिक से। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को डील करता है, और सैटर्न जो है वो वेस्ट यानी मगरिब को डील करता है। तो ये जनूब मशरिक का जो खित्ता है, और ये क्रान इधर हो रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि आगे क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। जो इतना ज़्यादा खौफनाक ये चीज़ें, इतना बड़ा स्टार कंडीशन, जब सितंबर में 16 सितंबर को सन भी विर्गो में आ जाएगा, मरकरी भी आएगा, वीनस भी आएगा, और मार्स भी आएगा। तो तब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में स्क्वायर्स को भी माना जाता है, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में घरों की नज़रियात होती हैं। तब मार्स, जिसको छोटा प्लूटो भी
बड़ा प्लूटो जिसको कहते हैं मार्स, छोटो प्लूटो भी मार्स को देखेगा, बड़े प्लूटो को, बड़े मार्स को, ये स्क्वायर बन जाएंगे, टेंशन और डिप्रेशन तो फिर फैल जाएगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर और अक्टूबर में बहुत ज़बरदस्त सारे स्टार्स का कंजक्शंस होगा। सैटर्न इनको देखेगा और ये सैटर्न को देखेंगे, बड़ी हलचल मचेगी फिर। और इसी 7th हाउस का स्टार का कंजक्शन, यानी 7 स्टार्स का प्लूटो और सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस भी होंगे दिसंबर में, 24 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। अब जो यूरोप में खुशहाली आई थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सैटर्न बुर्ज कौस में है और प्लूटो भी उधर ही। स्कॉर्पियो में अभी तक जुपिटर है, 5 नवंबर को इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि सैटर्न बिजनेस का कारक भी है और 10वां घर, फलक का जो 10वां घर है ज़मीन पे, उसे बिजनेस का घर कहा जाता है। यानी बिजनेस का मालिक अपने घर में आ रहा है, यानी कि बिजनेस अच्छा होने जा रहा है। और किस्मत का मालिक जुपिटर को कहा जाता है, किस्मत का मालिक अपने ही घर में आ रहा है। अब क्या कहती है एस्ट्रोलॉजी आगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है। ये डिटेल मैंने आपको बता दी कि यूरोप को मौका मिला कि वो दुनिया में अमन लाते, सब कुछ करते, दुनिया के लिए सोचते, पर वो नहीं सोचा। 1916 में नेशन ऑफ लीग बनी, कुछ भी नहीं हुआ। यूएनओ बनी, कुछ भी नहीं हुआ। यानी अपने तक ही रहा सब कुछ, अपने लिए, गरीबों के लिए किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। जब तक सोचा तो अल्लाह ने दिया भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो इस खित्ते में बड़ी तब्दीली आने जा रही है वो है आरएसएस की सोच, यानी मोदी। ये सोच, ये लोग ही खत्म होने जा रहे हैं हमेशा के लिए। और ये जो सरहदों की लकीरें हैं हमारे दरमियान आपस में, वो ख़त्म होने जा रही हैं इन आरएस के लोगों के और ये सोच के लोगों के ख़त्म होने के बाद। इस खत्ते में जो तब्दीली होने जा रही है और ये बॉर्डर्स की लकीरें जो ख़त्म होने जा रही हैं, ये है प्लूटो और सैटर्न और जुपिटर और राहु केतु का कंजक्शंस जो होगा। और 2023-24 तक जब यहाँ प्लूटो यहाँ से निकलकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैप्रिकॉर्न में आएगा, ये सोच दुनिया में नहीं रहेगी। ये लोग और आरएसएस और मोदी जैसे लोग दुनिया में नहीं रहेंगे और ख़त्ते में आएगी बहुत बड़ी तब्दीली। इस जनूब मशरिक में सरहदें ख़त्म होंगी, यहाँ से दुनिया निकलेगी। अब यहाँ से होंगे फैसले और ये भी बनाएंगे अब कोई नेशन, यूएनओ जैसा इदारा या नेशन, लेकिन ये खित्ता सरहदें ख़त्म हो जाएंगी। इतने बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली आएगी जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। यही 2 बड़ी कंट्रियाँ, इंडिया और पाकिस्तान, अपने साथ उन छोटों मुल्कों को साथ लेके चलेगी और ये खित्ता दुनिया पर राज करने जा रहा है। ये होने जा रहा है 2026 और 30 तक ये चीज़ होके रहेगी। ये इस खित्ते में सर की जो लकीरें बॉर्डर बनाई हुई थी ये ख़त्म होंगी। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब सरहदें ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया में अगली सुपर पावर इस खित्ते से आएगी, वो चीन नहीं होगा, इस खित्ते से ही होगा और यही खित्ता ही होगा और वो चीन नहीं होगा सुपर पावर। ये खित्ता अब बदलेगा दुनिया का रुख। इस खित्ते में आएगी तब्दीली, इसकी भी सरहदों की टूटेगी दीवार। अब ये होगा इस बड़े कंजक्शन से, इस बड़े मार्के से आएगी जनूब मशरिक के खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली। हम लोग इतने मायूस हो चुके हैं इस खित्ते वाले के लोग, हम सोच भी नहीं सकते कि ये खित्ता भी कुछ कर सकता है। हम हमेशा यूरोप और अमेरिका की तरफ ही देखते हैं। अब ये जो तब्दीली लेकर आएगा जहनों के अंदर,
सोचों के अंदर जो बड़े बड़े इस खित्ते में फिरौन बने हुए थे, इन फिरौन का भी उतरने का टाइम आ गया। अब आएगी बहुत बड़ी तब्दीली, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कंडीशंस जो सितंबर और अक्टूबर में बनने जा रही है, फिर दिसंबर में 24 और 26 दिसंबर को, और फिर कंजक्शंस इसका ये होगा, फिर जुपिटर के साथ भी इसका कंजक्शंस होगा। इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और ये खित्ता भी तोड़ेगा सरहद की लकीरें और एक दूसरे से बाजू बनेंगे। यही असली दुश्मन एक दूसरे का बाजू बन के दुनिया में ताकत दिखाएंगे और अपने साथ छोटे मुल्कों को भी लेकर जाएंगे। ये है इन बड़ी स्टार कंडीशन की तब्दीली के इशारे। यूरोप जो वेस्ट कहलाता है, सैटर्न का ताल्लुक उससे है। आएगा बुरा वक्त वेस्ट वालों का भी और नॉर्थ वालों का भी। ये तब्दीली बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाएगी। पाकिस्तान के में भी वक्त से पहले जो फैसले कर दिए गए थे अनाउंस, या हालात कुछ और ही तरफ इशारा करेंगे। ये है बड़ी स्टार कंडीशन की तब्दीली आएगी। इस खित्ते में भी अब तब्दीली बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जैसे 1962 और 70 के दरमियान अरब में जब ये प्लूटो सैटर्न का कंजक्शन हुआ था और जुपिटर भी था, राहु भी था, तब अरब जिसको कोई दुनिया नहीं जानती थी, सिर्फ भूख और नंग की वजह से लोग जानते थे उन्हें, वहाँ तेल जैसी कीमती चीज़ निकली और अरब दुनिया की दुनिया ही बदल दी। जो आज बड़े किंग मेकर बने बढ़ते हैं, आज से ठीक 40-50 साल पहले भूखे नंगे थे। अब आ रही है इस खित्ते में तब्दीली। अब ये खित्ता जाएगा ऊपर। ये है इन बड़े स्टार कंडीशंस की सरहदें ख़त्म होंगी। जितने भी हमारे ये मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जापान, इन सब की सरहदें ख़त्म होगी और सुपर पावर ये खित्ता कहलाएगा, चीन नहीं होगा। ये थी मेरी कैलकुलेशंस, जो मैंने चीज़ों को देखा। अब जो मेरी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, कैसी लगी इस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब ये हो के रहेगा, ये वक्त बताएगा। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इंडिया में अखंड भारत के लिए बहुत तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बड़े लेवल के ऊपर तबाही तो आएगी, लेकिन कुछ तबाहियाँ वक्त के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जो उस वक्त हमें नहीं पता चलता, लेकिन आने वाला वक्त हमें ज़रूर बताता है। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।